हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए जो हमारी रिसोल्यूशन बुक है उसका जो चैप्टर है 7th चैप्टर है द मैन हु न्यू टू मच, जिसके राइटर हैं अलेक्जेंडर बैरन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका टाइटल दिया गया है द मैन हु न्यू टू मच, जिसका अर्थ है द मैन यानी वह व्यक्ति, हु जो, न्यू जानता था, टू मच बहुत कुछ। द मैन हु न्यू टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आखिर ये किस व्यक्ति की बात की गई है, क्या जानने की बात की गई है, वो हम इसमें रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो। मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्च से प्रशिक्षण केंद्र में मिला। अ मैन इज़ लिएबल टू अक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद अपने जीवन में पहले ही सप्ताह में अपने सैनिक जीवन के बारे में सब कुछ जान लिया। टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म, जो कि अपनी पूरे गणवेश के बारे में सब कुछ जानता था। राइफल, अपनी बंदूक के बारे में। एंड इक्विपमेंट, और अपने रोजगार के बारे में। एक निक नेम, जिसका एक नया नाम था। एनीवन हु सा प्राइवेट क्वेल्च, जिसने भी प्राइवेट क्वेल्च को देखा। लैंकी, वह एक दुबला पतला। स्टूपिंग, झुका हुआ। फ्रॉमनिंग थ्रो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और जिसने गोल गोल चश्मा अपने आँखों पर लगा रखा था। अंडरस्टूड, समझ गया। व्हाई ही वॉज नोन एज द प्रोफेसर, कि उसे प्रोफेसर क्यों माना जाता था। दोज हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट, वो व्यक्ति जो उसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी संदेह रखते थे। लॉस्ट दैम आफ्टर 5 मिनट्स, उनके वो सारे संदेह 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाते। कन्वर्सेशन विद हिम, जब वो प्राइवेट क्वेल से 5 मिनट बात कर लेते। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन, मुझे वो पहला पाठ अच्छी तरह से याद है। वी हैड इन मस्केटरी, जो हमने सिपाही शाला में लिया। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्किल, हम सभी एक बिल्कुल सीधे गोल गोल सर्किल में खड़े हो गए। व्हाइल आर सर्जेंट, तभी एक सर्जेंट यानी कि सिपाहियों का जो सिपाहियों से बड़ा जो अधिकारी होता है सर्जेंट, उसने ए मैन एज डार्क, जो कि काफ़ी गहरे काले रंग का था। एंड सन ड्राइड एज रेजिन्स, और जो किशमिशों की तरह सूखा हुआ था। वियरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, जिसने उत्तरी पश्चिमी विदेशी रिबन धारण कर रखे थे। डेस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ए सर्विस राइफल, वह सेवा में काम आने वाली जो बंदूक है उसके बारे में कुछ बता रहा था। द मजल वेलोसिटी ऑफ और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, वह बता रहा था कि जब बंदूक से गोली छूटती है तो उसकी जो गति है, ही टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया, इज़ वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, उसने बताया कि उस बंदूक की गोली बंदूक से छूटने के बाद लगभग 2000 फीट पर सेकंड की होती है। ए वॉइस इंटरपुटेड, तभी बीच में एक आवाज़ ने आकर व्यवधान डाला। 2000, उसने कहा 2400, 440 फीट पर सेकंड। दूसरे ने कहा 2440 फीट पर सेकंड होती है। इट वाज द प्रोफेसर, और ये कहने वाले प्रोफेसर साहब थे। दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही। द सर्जेंट सैड, सर्जेंट ने कहा। विदाउट एंथुजियम, बिना किसी रोमांच के। एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और वो लगातार लेक्चर देता रहा। When he had finished, जब उसके भाषण समाप्त हो गए, he put question to us, उन्होंने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। and perhaps in the hope of revenge, और शायद बदला लेने के उद्देश्य से। he turned with his questions again and again to the professor, वह बार बार प्रोफेसर से भी बदल बदल कर प्रश्न पूछने लगा। द ओनली रिजल्ट was to enhance the professor's glory, और इसका परिणाम केवल यह हुआ कि उसे भी प्रोफेसर की शान पर पूरा विश्वास हो गया। टेक्निकल डेफिनेशंस, तकनीकी परिभाषाएं। द पार्ट्स ऑफ द राइफल, ये सभी
बंदूक के ही भाग हैं। इट्स यूज़ एंड केयर, उसका उपयोग और उसकी देखभाल। ही हैड दैम ऑल बाय हार्ट, उसने उन सबको बहुत अच्छी तरह से हृदय के द्वारा उसको खोल खोल कर बताया। द सर्जेंट आस्क्ड, सर्जेंट ने पूछा, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या तुमने पहले कोई प्रशिक्षण लिया है? द प्रोफेसर आंसवर्ड विद अ फ्रेज, तभी प्रोफेसर ने कुछ ठहराव लगाते हुए उत्तर दिया, दैट कि वाज टू बिकम फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, कि वह सबके साथ पारिवारिक रूप से रहता है। नो सर्जेंट, वह कोई सर्जेंट नहीं। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, यह तो एक होशियारी की पढ़ाई का मामला है। दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, यह हमारा उसके लिए एक परिचय था। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, हम जल्दी ही उनके बारे में सब कुछ जान गए। ही सा टू दैट, उसको भी इस बात का पता था। ही मींट टू गेट ऑन, ही टोल्ड अस, वह हमें सब कुछ बताता रहता। ही हैड ब्रेन्स, उसके पास काफ़ी दिमाग था। ही वाज श्योर टू गेट अ कमीशन, उसे पूरा पता था कि वह आगे चलकर एक कमीशन प्राप्त करेगा। बिफोर लॉन्ग, अभी ज़्यादा लंबे समय पहले ही कर लेगा। एज ए फर्स्ट स्टेप, जैसा कि पहले ही कदम पर। ही मेन टू गेट ए स्ट्रिप, जैसे पहले ही आर्मी में जब उसने पहला कदम बढ़ाया तो उसे पहली स्ट्रिप मिल गई। इन परशूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खूब कठिन परिश्रम किया। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, हम सबको इसके लिए उन्हें ये क्रेडिट देना पड़ा। ही बोरोव्ड ट्रेनिंग मैनुअल्स, उसने काफ़ी सारे प्रशिक्षण संसाधनों को भी उधार लिया। एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग, और उनको रात तक वह पढ़ता था। ही बेजर्ड द इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस, वह निरीक्षणकर्ताओं को भी अपने प्रश्नों से हरा देता था। ही ड्रिल्ड विद एंथीजियम, वह हमेशा रोमांचित रहकर कार्य करता। एंड ऑन रूट मार्चेज, और जब रास्ते पर मार्च होती, ही वॉज नॉट ओनली मिराकुलसली टायरलेस, वह कभी नहीं थकता था। वह न केवल कभी नहीं थकता था बल्कि इन्फ्यूरेटेड एज अस ऑल विद हिज हॉरिबल हर्टीनेस, बल्कि हमें अपने सुंदर हृदय से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता था। व्हाट अबाउट ए सॉन्ग, चैप्स क्या हुआ लड़कों उस गाने का? इज़ नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, क्या तुमसे वो 30 मील तक भी नहीं गाया गया? हिज सैल्यूट एट द पे टेबल वाज ए मॉडल टू बी होल्ड, उसका सैल्यूट भी एक मॉडल की तरह होता था। वैन ऑफिसर्स वर इन साइट, जब कभी भी ऑफिसर दिखाई देते, ही वुड स्विंग हिज स्किनी आर्मीज, वह अपनी पतली पतली भुजाओं को घुमा देता। एंड मार्च टू द कैंटीन, और कैंटीन की तरफ चलता। लाइक ए गार्ड्समैन, एक पथ प्रदर्शक के रूप में। एंड डे इन एंड डे आउट, एक दिन में या 2 दिन, एक दिन के अंदर या बाहर। ही लेक्चर्ड टू अस, उसने हमें भाषण दिया। इन हिज ड्रोनिंग रिमोर्सलेस वॉइस, उसकी डरावनी आवाज़ में। ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मनुष्य की जानकारी के हर तथ्य पर उसने हमें भाषण दिया। एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, शुरू में तो हमें उनके प्रति बहुत कम आदर था। बट सून, लेकिन जल्दी ही। वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, हम उसे आते देखकर डरने लगे। वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लमजी स्क्रैम्स एंड प्रैक्टिकल जोक्स, हम काफ़ी मजाक बनाकर उन्हें वापस भी भेजना चाहते थे। द प्रोफेसर स्क्रेसली नोटिस्ड, और प्रोफेसर को भी इस बात का पता था। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्रिप्स, लेकिन वह हमेशा अपनी स्ट्रिप प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता रहता। ईच टाइम वन ऑफ अस मेड ए मिस्टेक, हर बार हम में से कोई ना कोई गलती करता। द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, लेकिन प्रोफेसर उसको सही करता। व्हेनेवर वन ऑफ अस शोन, जब कभी भी हम में से कोई दिखता, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, तो उसे गायब कर देता। वैन आफ्टर ए हार्ड मॉर्निंग्स वर्क, और जब सुबह के कठिन परिश्रम के बाद। क्लीनिंग आउट आवर हट, जब हम हमारी झोंपड़ियों को साफ करते। वी लिसनड इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, हम चुपचाप उस ऑफिसर की प्रशंसा सुनते। द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग ड्यूटीफुली बीमिंग, जो प्रोफेसर होता वह घंटी बजाकर हमारा स्वागत करता। थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान। एंड हाउ सुपीरियर, और आप कितना
अच्छा काम करते हो। हाउ कंडेसेंडिंग ही वाज, वास्तव में वह कितना सचेत था। इट वाज ऑलवेज, लेट मी शो यू, मुझे तुम्हें दिखाने दो। ओल्ड फेलो, बेचारे व्यक्ति। और नो यू विल रूइन योर राइफल, नहीं तो तुम अपनी बंदूक को ख़त्म कर दोगे। दैट वे, इस तरीके से। तो ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति। वी यूज्ड टू प्राइड आवर सेल्स, हम अपने आप पर बहुत गर्व करते थे। ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन, की हम हवाई जहाज़ के बारे में बहुत जानते हैं। वंस, एक बार, आउट फॉर ए वॉक, बाहर घूमने के लिए जब हम गए, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड, हमने अपने ऊपर एक हवाई जहाज़ को उड़ने की आवाज़ सुनी। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट, हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा थी। विदाउट इवन अ ग्लैंस अपवर्ड, द प्रोफेसर अनाउंस्ड, और प्रोफेसर ने भी ऊपर की तरफ झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, दैट कि ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, इज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, कि यह निश्चित रूप से एक उत्तरी अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर नाम का जो हवाई जहाज है वो है। इट कैन बी अनमिस्टेकबली आइडेंटिफाइड बाय द हर्ष इंजन नोट, इसको बिना किसी गलती के उसके इंजन की जो गति है और उसकी आवाज़ है उससे पहचान लिया गया था। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, क्योंकि उसके उड़ने की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। व्हाट कुड अ गैंग ऑफ लोटस लाउड्स लाइक अस डू विद अ मैन लाइक दैट, व्हाट कुड अ गैंग ऑफ लाउटस, वास्तव में हम जैसे लड़कों का कोई समूह भी, डू विद अ मैन लाइक दैट, उस जैसे व्यक्ति के साथ क्या कर सकता था। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट, हम में से कभी कोई नहीं भूलेगा। द ड्राउजी समर आफ्टरनून, वह भयानक गर्मी की दोपहर। विच वाज सच अ टर्निंग पॉइंट, जो वास्तव में एक घुमावदार क्षण था। इन द प्रोफेसर लाइफ, प्रोफेसर के जीवन में। वी वर स्प्रालिंग कंटेंटेडली ऑन द वार्म ग्रास वाइल कॉर्पोरल टर्नबुल वाज टेकिंग ए लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड, हम सब संतुष्टिपूर्वक गरम गरम घास पर घूम रहे थे, वाइल, जबकि कॉर्पोरल टर्नबुल वाज टेकिंग ए लेसन, वह एक पाठ ले रहा था, ऑन द हैंड ग्रेनेड, हाथ से फेंके जाने वाले गोलों पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये चैप्टर इतना ही रीड करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।